भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता है और भारतीय देवता में सबसे लोकप्रिय, व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, सुखी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचन। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा और नम्रता भक्ति के साथ करिए। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के मध्य से कार्य करने के नियम का उल्लेख करते हैं। जब किसी का कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वो काम तो सही होगा और नहीं उसे परिणाम फलदायी होगा। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करते हैं तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, क्रम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रकृति का होते हैं, जिसने मन में लोभ आता है और अधिक क्रोध स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, धर्म और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि का पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते हैं, जो खोया उसके लिए मत रोओ। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिलता। से खोया गया जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़े हैं और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द अनुभव करें, ये अनुभव क्षणभंग है। ये आते ही जाते हैं और उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं आता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख है के बाद दुख भी स्वाभाविक आना ही है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना चाहिए नहीं। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या न करने से लोग के क्यों डर लगता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी का है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगा। लोग अपने शरीर को सुंदरता बनाने के लिए हमेशा परमात्मा का सुंदरता का छोड़ता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नष्ट है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा का सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण को मिलाने में लीन करता है। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति का अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल है, इसे यह सम्मिलित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में आ जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर घूमता है और कभी भी कार्य के अग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को अग्रता करना जरूरी है, बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है।
मेरे लिए न कोई घृणित है और न कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है और न कोई धनवान है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है मैं उसी का हूँ और वो मेरा है। श्री कृष्ण उनका है जो श्री कृष्ण का है। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उसके भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम की उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ और तुम्हारे पास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत सोचो कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप अपना मान करके अपना मानने सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम दुख पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटकना जाना तय है। कहते हैं कि मन के हारे हुए मन के जीते हुए जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता मिलते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार सफलता के मार्ग और अग्रता करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं और अपने विचार के मध्य ही से नकारात्मक से और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता व्यवहार है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठने से हमेशा बेहतर होगा। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण है, वहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधर है, वहाँ भी निश्चय रूप से ऐश्वर्य विजय आधारित शक्ति और नैतिकता होगा। श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के 8वें अवतार जगत के पालनहार और धनुधर में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं, निश्चय ही वहाँ विजय की आधारित शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही समय एक रास्ता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख के आते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वो सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किया गया है। ऐसा जान के उसे अहंकार घर ले आता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। चिंता के कारण व्यक्ति जो मैं अहंकार जन्म लेता है उसका पतन होना निश्चय है। मैं किसी का भाग निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग अपने स्वयं बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि वो किसी भी भाग के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में सफल होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग तभी बदलेगा जब वो ऐसा कर्म करेगा।